गाइस मम्मा तैयार हो रही है। ये पता नहीं पापा क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सब 4 बजे उठ चुके हैं क्योंकि हमें निकलना है टाइम से। हमें 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा अपनी जगह पर, एयरपोर्ट। मम्मा ड्रेस अच्छी लग रही है। थैंक यू। सो गाइस, ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये एक दिन पहले ही रेडी हुआ है। टॉप तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था जो कल शाम को ही रिसीव हुआ था, और जीन्स मुझे लूज़ फिट जीन्स पहननी थी तो ये मैं कल रात को जाकर ही लेकर आई थी। चार्वी, मम्मा ये कौन से गम में बैठी है? चार्वी नहीं जा रहा है तो कैंसिल कर देते हैं बेटा। मैंने ऐसा कब बोला? चार्वी को फ्लाइट से डर लग रहा है। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने सारे सैंडविच बना लिए। अब बस हम खाने बैठे हैं थोड़ा सा नाश्ता। हमारी चार्वी भी नहाकर आ गई है और अभी इस वक्त 4:45 हो रहे हैं। मैक्सिमम 6 बजे तक हम लोग सब निकल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ मैं भी। शिवी भी नहाने गई, चाय वाय बन चुकी है और बस अभी इनको नहाना बाकी है। तो ये भी नहा ही लेंगे। हमने इनको अच्छा खासा टाइम दे दिया है नहाने के लिए, पूरा 1 घंटा इनके पास है। तो बेसिकली वी आर ऑन टाइम। ये मैंने आज वही इयरिंग्स पहने हैं जो शिवी ने मुझे मदर्स डे पर। कोई तैयार नहीं होता। हाँ, ये मैंने वो इयरिंग्स पहने हैं जो शिवी ने मुझे मदर्स डे पर गिफ्ट किए थे। मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे इस टॉप के साथ में। सो चलिए गाइस, हम कर लेते हैं नाश्ता और निकलते हैं फिर। तो अब पिताजी भी नहाकर आ गए। भाई तैयार हो? तो गाइस अब हो चुके हैं 6 बजने में 10 मिनट बच रहे हैं और हम लोग बस अब तैयार हो गए हैं। लगभग आधा घंटा और है हमारे पास में। 6:30 पे हम निकल जाएंगे और फिर कैब बुक करेंगे। तो पापा, हैप्पी फादर्स डे। देखो मुझे, हाँ मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला तो मैंने यही बना दिया। गिफ्ट अपन बहुत से ले लिए। कैसा है ये? ये पीछे की साइड थी इसके अंदर। यार बहुत ही प्यारा बनाया है शिवी, बहुत मेहनत के साथ। चार्वी ने भी आपके लिए कुछ बनाया है। लेकिन मैं मन में नहीं आ सकती ये। अरे वाह, देखना। ये चार्वी ने थोड़ी कोशिश की है और तुमने आगे ग्लू लगा के क्यों छोड़ दिया है? ना कुछ डिजाइन है वो। अच्छा डिजाइन है। इसको पापा के बेड पे ही रख दो। हाँ, ये यहाँ रख दो। ना कुछ कर रही थी लेकिन वो खराब हो गया। हैप्पी फादर्स डे। देखो कितने स्पेशल डे पे फादर्स डे। अब एक बार ना सुनो शिवी, वापस से एक बार ये वेइंग मशीन लो और तीनों का वजन करो। 15 किलोग्राम से कोई ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 15 किलोग्राम से कोई ज्यादा नहीं, वरना फ्लाइट में ही जाएगी। वरना इसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा अपने को। पहले आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग जो ले रहे हो ना, इसको खड़ा करके लो पापा। नहीं, उससे वो आधी जमीन पे चली जाती तो वेट नहीं आता उसका। पापा की है 8.95 किलोग्राम। मेरी 6.90 उसके आसपास ही हो गया। ये है ओह, 7 किलोग्राम। इनको ऊपर नीचे रख देंगे, है ना? अंदर डाल देंगे। मैं तो बस कैप रखी थी उससे ज्यादा। और अभी ये है मेरी सबसे बड़ी वाली। इसका भी एक बार वजन ले लो। आई थिंक ये तो छुप ही जाएगा। तो दिख ही नहीं रहा ना। अब हटा दो, हट जाएगा। कितना है? 5 मिनट तक रहता है। 11 किलो की है ये। तो ठीक है, 15 किलोग्राम से तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये हमारी 3 देखो, अटैचियाँ हो मेरे लोग के चुकी साथ हैं। मैच हो रहा है। मेरा वजन दिखा रहा है ये 67.45। सही ही होगा यार। तो शिवी, यू आर रेडी? Yes, बस हाउ यू फीलिंग? बस हाउ आर यू फीलिंग? वेरी। शिवी बहुत ब्लैंक हो गई खुशी में। इतनी खुश है शिवी कि शिवी को समझ ही नहीं अब आ मुझे रहा। पता है कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट में जाने से डर लग रहा है। ये है शिवी गुप्ता का कंप्लीट लुक। आज के लिए तो कैसी लग रही है शिवी? शिवी की जीन्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो प्यारी लगूंगी, मैं बुरी कैसे लगती? ही। तो मैं अपना बैग खुद कैरी करना है। पहली बार हमने शिवी का बैग अलग से रखा है जिसमें सिर्फ शिवी का सामान है। क्योंकि मुझे एक अलग रूम में जाना है। इस बार मम्मी पापा के रूम में नहीं रहूंगी। इस बार शिवी गर्ल्स रूम में रहेगी। तो गाइस, हम लोग सब अब नीचे आ गए हैं। पापा बैठे हुए हैं। चलो पापा का आशीर्वाद ले लेते हैं।
लिटरली बता रही हूँ, वैसे बहुत एक्साइटेड थी मैं फ़्लाइट के लिए, लेकिन 2 दिन पहले जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश जस्ट हुआ था तो हम सब बहुत ज़्यादा खौफ में थे। मैं तो बहुत डर गई थी और इमीडिएटली तो मेरे मन में यही आया था कि मुझे किसी फ़्लाइट में नहीं जाना, कैंसिल कर देते हैं। बट क्योंकि सारी बुकिंग हो चुकी थी तो ये तो पॉसिबल था नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बस भगवान का नाम लेके कि सही सलामत जाएँ और सारे सेफ्टी से वापस आ जाएँ। तो ये जो सामने आप मरून शर्ट में देख रहे हो ये भैया हैं, इनकी पूरी फैमिली हमारे साथ जा रही है और इन्होंने अपने बड़े बड़े बच्चों को ऑलरेडी कैब से एयरपोर्ट भेज दिया है। और अब हम सब लोग, बच्चे हुए लोग सब साथ में निकलेंगे क्योंकि एक कैब में सबका आना पॉसिबल नहीं था, सामान भी बहुत था। उसके जितने भी भाई बहन थे वो सब चले गए अभी, अब हम सब चलेंगे। ब्लैक वाला सूटकेस मेरा है और ग्रीन वाला मम्मा और चारवी का, सिल्वर वाला पापा का और वो हमारा सबका बैग। तो अब कैब आ गई हमारी। आपने कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला आपने। अच्छा बोला था भाई। रेनकोट हमारे पास तो हमने लिया नहीं। चलो रखो सारा सामान। तो गाइज़ यहाँ भी बात हो रही थी रेन कोट की। ये जो ब्लू टी शर्ट में है ये कौशिक अंकल हैं जो गोवा में काम कर चुके हैं काफ़ी, तो इनको वहाँ के वेदर का पता है। तो हम लोग रेन कोट लेके नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो हम वहीं से ख़रीदने वाले हैं। तो अंकल बोल रहे थे कि गोवा में तो बारिश में घूमने का मज़ा आता है। कितना टाइम पहले निकल गए हम लोग? 6:50 पे निकल रहे हैं हम। 2 घंटे पहले निकल रहे हैं। इतना टाइम अपने को चाहिए होता है वहाँ पे जैकिंग वगैरह करने के लिए। चारवी ने देखो जबरदस्ती अपने कान कवर कर रखे हैं। हमने इसको बोला था कि वहाँ पर थोड़ा सा कॉटन लगाना पड़ेगा जब टेक ऑफ करेगा या लैंडिंग करेगा। मरना नहीं चाहती इसलिए यही चुप कर रहे। चारवी प्लीज यार, कॉटन नहीं लगाओगे तो वो भी नहीं टिकट बनोगे। कान थोड़ी दिख। चलो पहुँच गए भाई। हाँ जी, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत बड़ा लिखा होता है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर एयरपोर्ट और ये मैं पहली बार एयरपोर्ट आई हूँ, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग, ये मेरे फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी, मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस होगा मेरा भी और बच्चों का भी। केवल इनके पिताजी बैठ चुके हैं फ़्लाइट में और हमारा पहला फ़्लाइट एक्सपीरियंस ये ऐसा है कि हम लोग सब डरे हुए हैं। शिवी, दिव्या दिखाओ दिखाओ, ये हमारे बोर्डिंग पास। चलो ठीक है। यस। तो अभी बस बोर्डिंग पास हमने ले लिए हैं, सामान की चेकिंग वगैरह भी हो गई है एंड सारा सामान हमारा विदिन 50 किलोग्राम ही था, कोई भी ओवरवेट नहीं था, तो इजीली सारी चीज़ें हो गई थी। अब बस हमें यहाँ से निकलना है। तो ये है हम लोग फ़्लाइट के अंदर। चारवी को विंडो सीट मिली थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और हम तीनों एक साथ ही थे और हमारे सामने वाले सीट पर ही पापा की सीट थी। बाकी के जो लोग थे हमारे साथ उन सब की सीट थोड़ी पीछे की तरफ थी, वो हमारे बिल्कुल साथ में नहीं थे, काफ़ी गैप था हम लोगों की सीट से बीच में। और अब हम लोग गोवा पहुंच गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अब जो हमारा जो फ़्लाइट है वो लैंड होने ही वाली है और हमें गोवा की जो ज़मीन है वो दिखने लगी है। और आप देख सकते हो कि हर तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी है। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था, बादल आए हुए थे, बारिश जैसा मौसम हो रहा था और बारिश बीच में 1-2 बार हो भी चुकी थी। यहाँ बारिश का ऐसा ही रहता है कि सडनली होती है और सडनली बंद हो जाती है, लेकिन हमें ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लिटरली हम जन्नत में आ गए हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है गोवा इस टाइम पर। तो चाहिए गोवा से आने की बताओ, हम पहुँच गए। बोलो जोर से। तो फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं एंड वी आर इन गोवा। और यहाँ का मौसम बहुत, अभी पता ही चल रहा है कि बारिश हो रही है बाहर अभी भी। चारवी कैसा लगा आपको यार, बता दो। बहुत अच्छा, मेरे को तो गोवा से जाना ना एरोप्लेन की थी। चारवी पूरे टाइम मस्ती करती रही, पूरे टाइम बक 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 बक। तो 2 घंटे की फ्लाइट में भी जो बंदा सो सकता है ना वो ये है।
4 बार लगाया बैलन को, भाई उठ जाओ उठ जाओ। यस यस यस, फाइनली हम लोग गोवा पहुंच गए। जोर गोया पहुंच गए, जो गोया। जो जोर से जोर से। फाइनली हम लोग गोया पहुंच गए। गोया। मज़ा आया चार्वी? हाँ, बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। पूरे रास्ते शिविर को परेशान किया है तुमने? इन्होंने भी मेरे को किया, विंडो सीट पे बैठ के मारो। मौसम तो मस्त हो रहा है ना? है ना चार्वी? मौसम तो अच्छा है यहाँ पर यार। तो गाइज़ ये है गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट है जो कि बहुत ही प्यारा है। अभी आपको दिखेगा आगे। बस 3 सूटकेस थे ना फिर। वो तो वापस आ गया ग्रीन वाला, तो अभी सिल्वर वाला नहीं दिख रहा लेकिन आ जाए। तो हम लोग टोटल 11 लोग थे और 11 लोगों के लगभग 10 सूटकेस थे बड़े बड़े और 2 बैकपैक थे हमारे पास में। सामान काफ़ी था। तो ये बेल्ट नंबर 2 से हम लोग अपना सारा सामान ले रहे हैं। गोइंग टू आवर कैब। हमारी कैब जो है पार्किंग में मिलने वाली है हमें। हाँ उन्होंने बोलता ना एयरपोर्ट से रेनकोट चाहिए, जल्दी निकालो। पहनो तुम सही। यार ये गलत बात है, उनकी बात भी सही थी, बारिश मिल सकती थी। नहीं, मैंने नहीं बोला। अरे बट आप सही हो, राइट। हाँ, मिल सकती थी बारिश बारिश। हुई भी है, देखो यहाँ पे गीला हो और रहा है। क्या, गलत बात है। तो हम लोग आ गए हैं एंड बस अपनी कैब के लिए निकल रहे हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ अच्छी जगह हम थोड़ा फोटो खिंचाते हैं। मज़ा आ रहा है, अच्छी जगह है। मैं आपको एक बार पूरा दिखाती हूँ उसको लोकेट। फोटोग्राफ क्लिक करनी है? ओके, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हमारे साथ के सारे लोग अभी फोटोग्राफी करने में बिजी हो रखे हैं। मेरी सारी फोटोज मुझे अब वहाँ तक देखो, यहाँ तक आप ले आए ना, आप पापा को दे दो। तो हमारी जो टैक्सी बुक थी 15 सीटर, जो 3 दिन तक लगातार हमें गोवा में घुमाएगी, उसका जो ड्राइवर था उनका नाम है स्टीव और वो आ चुके हैं, सामने खड़े हुए हैं। तो हम लोग अपना सामान लेके वहीं जा रहे हैं और ये सबसे पहले मैं उतारेंगे हमारे होटल इवॉक प्रीमियम में, जहाँ पे हमें 2 दिन स्टे करना है। नॉर्थ गोवा हम पहले जा रहे हैं, फिर इसके बाद 2 दिन के लिए हम लोग साउथ गोवा जाएंगे। सो गाइज़ ये है हमारी गोवा ट्रिप का पार्ट 1, जिसमें कि हम अपने घर से निकल के सिर्फ अभी गोवा पहुँचे हैं और हमारी कैब आ चुकी है जिसमें हम सब लोग जा रहे हैं अभी। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे रिजॉर्ट इवॉक प्रीमियम, जहाँ पे हम लोग फ्रेशन अप होंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आज शाम को 5:30 बजे हमारा क्रूज़ है, फिर हमें वो विजिट करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा हमारे गोवा में, बाकी सारी साइट सीइंग हमें कल करवाई जाएगी। तो ये जो हमारा कैब ड्राइवर है उसका नाम है स्टीव, और स्टीव की एक प्रॉब्लम है कि वो बात बहुत कम करता है और हंसता बिल्कुल भी नहीं है। आप उससे जितना पूछेंगे वो आपको उतना ही जवाब देगा, एक शब्द भी एक्स्ट्रा स्टीव बोल नहीं पाता है। बस एक यही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उनके साथ में, अदरवाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हमारे साथ पूरा गोवा घूमने के लिए तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।